किसके कंप्लेंट पे करा रहे हो? अगर गलती होती तो कोई होता ना कंप्लेन करने वाला, स्कैम होता तो विसल ब्लोअर कोई होता तो, कोई अगर भ्रष्टाचार की बात थी तो खैर इनके पास है क्या? कुछ नहीं है तो इनकी सरकार है, अपना जांच भी कराएंगे और कुछ भी करा सकते हैं, जांच तो चलता ही रहता है। उनके विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला है, उसने भी एक प्राथमिकी है। तीन विधायक जो हमारे थे उनको उधर बैठा लिया गया। ये संसदीय प्रणाली में अगर आप परंपरावाज देखें तो वोटिंग ऐसे नहीं होती है, और अगर ढंग से अगर बात की जाए तो ये पूरा जो इलेक्शन जो उस दिन ट्रस्ट वोट हुआ ये रद्द होना चाहिए। आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो तीन लोगों को उधर बैठा करके। तो विधायक देखिए, तो सब विधायकों का आपने बयान तो सुना ही होगा, जो लोग भी उनके थे नहीं थे तो बयान तो आपने सुना ही होगा कि उनके विधायकों ने क्या क्या बोला है। तो स्थिति तो वही स्पष्ट हो जाती है। हमारे घर पे रात भर पुलिस भेजा गया। अब क्या डर था वो तो आप जान ही थे, सत्ता जाने का उनको डर था किसी भी कीमत पे जो है। वो तो हमको भी उठवाने का प्लान था और हमारे साथ 8-10 और विधायक थे, उनको भी उठवाने का प्लान था। चेतन, ये प्लान क्या था? प्लान ये था कि अब बाजी हार चुके हैं, अब किसी भी कीमत पे जो है इन लोगों को डिस्टर्ब करो। आप नीतीश कुमार को कहते हैं माननीय हैं, सम्माननीय हैं, और कहते हैं कि इनका भविष्य भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो सच है वो तो हम बोलेंगे, लेकिन सच तो ये भी है, बुजुर्ग हैं, हमारे अभिभावक हैं, तो उनके प्रति तो सम्मान तो होगा ही ना। उनके नेतृत्व में अगर हमने काम किया है, 2 बार ओथ लिए हैं एज अ डिप्टी सीएम, तो हम लोग तो सम्मान तो करेंगे ही। लेकिन ये कहा जाता है कि आप जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन आरजेडी के पास अब माई के अलावा और कोई तीसरा वोट नहीं है। नहीं, बाप भी है हमारे पास। क्या है बात? बी से बहुजन, डबल ए आता है इसमें, अगड़े हो गए। पिछले बाई इलेक्शन में हमें वोट मिला, हमें एमएलसी वालों में अगड़ों का वोट मिला है, जीत करके आए हैं। और आज जो आधी आबादी है वो है, और जो पुअर है वो है। बी से बहुजन, पहले वाले ए से अगड़े, दूसरे वाले ए से आधी आबादी, और पी से पुअर, गरीब। तो माई के साथ साथ बाप भी है हमारे साथ, और जब बाप हम बोल रहे हैं तो ए टू जेड हो गया। पूरी बहुजन आ गई, अगड़े आ गए, आधी आबादी आ गई और गरीब आ गया, तो ये तो ए टू जेड हो गया। लेकिन आप इनको कैसे रिप्रेजेंटेशन देंगे, सरकार में आने के बाद या चुनाव के पहले? चुनाव के पहले आपके पास नाउ यू हैव अ साइंटिफिक आंकड़ा, यू हैव डेटा। आपके पास जाति आधारित गणना के बाद ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा हुआ है ना। अब आपके पास आंकड़े हैं, कौन दिहाड़ी मजदूर है, किसके घर में नौकरी है, कौन भूमिहीन है, कौन भीख मांगता है, किसके पास घर नहीं है। तो उसी हिसाब से तो योजना बन रही थी। असल मकसद तो यही था ना, एक तो साइंटिफिक डेटा होना चाहिए, लोगों को पता हो जाए किसकी कितनी आबादी है, ताकि आरक्षण की सीमाएं उसी हिसाब से बढ़ाई जाए। और जब आबादी ज़्यादा निकली तो उसी हिसाब से बढ़ाई गई, लोगों के लिए आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया। और जो सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी अगर हम लोगों को करना है, तो आर्थिक न्याय के लिए हम लोग जो है योजना हम लोगों ने बनाई थी। जो बेरोजगार होंगे, जिसके घर नौकरी नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा, उसको 2 लाख का हम लोग मदद करेंगे। ज़मीन के लिए 1 लाख देंगे, घर बनवाने के लिए 1,20,000 देंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हम लोग बढ़ाने का भी काम करेंगे। जो 250 करोड़ की बात कही गई थी कि 250 करोड़ जो है इसमें है, मोदी जी थोड़ा मदद कर दें तो ये 2.5 साल में भी पूरा हो सकता है। तो ये योजना तो हम लोगों ने बना ही ना रखा था। 2024 आपको लग रहा है कि जैसा सब लोग मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, उनकी रिटर्न इज इमिनेंट? अब कौन लोग हैं, लोग तो मतदान के बाद ही, रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बिहार में उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। हम लोगों ने 17 महीने में जो काम किया, बताइए, डिप्टी सीएम रहते हुए 5 लाख लोगों को नौकरी, और उसमें भी 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक थे उनको राजकीय कर्मी का दर्जा, लोगों का जो स्वयं सहायता समूह है उनके मानदेय को बढ़ाना, दुगुना करना, शिक्षा को बेहतर करना,
स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना, ये काम हम लोगों ने तो किया। आरक्षण बढ़ाना, जाति आधारित गणना करवाना, आईटी से टूरिज्म पॉलिसी से लेकर के सारा चीज़ हम लोगों ने किया। इन्वेस्टर मीट किया, 50,000 करोड़ का एमओयू जो है वो साइन हुआ है पहली बार बिहार में। ये सारा काम हुआ है। इंडिया अलायंस आज की तारीख में आपको लगता है बिखर गया है? देखिए, बिखरा नहीं है, अब अच्छा है, समय पे सबका पता चल गया। नहीं तो बाद में और यहाँ रह करके वहाँ का काम करते तो ज़्यादा मुश्किल होता, तो इट्स बेटर। आगे आने वाले दिनों में आप कैसे देखते हैं भविष्य? देखिए, जिस हिसाब से अभी सरकारें चल रही हैं, ऐसा लगता है कि जनमत को वो नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। जनमत जो है, आप समझते हैं कि वो समझते हैं कि जो जनता का जो निर्णय है, जिस विवेक के साथ जनता ने निर्णय लिया, उसको कुछ समझते ही नहीं है ये सरकारें। तो कम से कम अकाउंटेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। इवेंट करा करके, हिंदू मुसलमान करा करके, बार बार पलटी मार करके आप जो है ये अच्छा नहीं कर रहे। लोकतंत्र इससे शर्मसार हो रहा है। आपको क्यों लगता है कि बिहार में जल्द से जल्द असेंबली इलेक्शन हो सकता है या साइमल्टेनियस लोकसभा? नीतीश जी का प्रॉब्लम है कि तीसरी नंबर की पार्टी है, उनको लगता है कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव हो जाए तो 5 साल के लिए फिर से सेफ हो जाएंगे। वो इनसिक्योर है अभी भी कि पता नहीं बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव के बाद क्या करेगी। कुछ करें ना करें, उनका पार्टी का अंत 2024 में तय है। आप एक बार अगर फिर से वापस आए तो आप तैयार होंगे उनको लेने के लिए? वो तो कुछ भी कर सकते हैं। किस भूमिका में आएंगे वो देखना पड़ेगा, और इस बार निर्णय हम अपने लोगों पर छोड़ेंगे ना। मैं इसमें कोई निर्णय नहीं लूँगा। जो बिहार का नौजवान, बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहेंगे वही करेंगे।